तुर्की की जानिब से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक जब तुर्कियों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया ना सिर्फ अब हमारा दोस्त है बल्कि इंडियंस अब हमारे भाई बहन भी बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें मोहब्बत दी है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है। इसके अलावा इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल भी वहाँ पर बनाया गया है जिसमें तिरंगा लहराया गया है। तुर्की की आवाम भी तिरंगा लहराते हुए मिली है और इंडिया की काफी ज्यादा तारीफ की गई। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को तुर्की आने से भी मना कर दिया गया। पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। बहैसियत एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है और जिस तरीके से वहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी की इंडिया की तारीफ की जा रही है, क्या जानती है पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, क्या कहना चाहेगी, जानेंगे आज हम लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। पहले तो बात यह है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो बड़ा दिली अफसोस है इस बात का। और हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए ये दुख, लेकिन यहाँ पे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, ना किसी ने उनके गांव में कोई हड़ताल की है, ना किसी के साथ दुख शेयर किया है, ना हमारे गवर्नमेंट के कोई बड़े मेंबर लगा लें या कोई बड़े ताजर लगा लें वो उठ के किसी ने उनकी हमदाद की हो। यहाँ पे तो सब ऐसे समझे फैशन ही हो रहा है, हर चीज़ का कोई किसी का ख्याल ही नहीं है। असल में हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हर बंदा अपने पेट की तरफ देख रहा है, अपने घर की तरफ देख रहा है, किसी रिलेटिव की तरफ भी नहीं देख रहा, अपने बहन भाइयों की तरफ नहीं देख रहा। रिलेटिव तो दूर की बात है। सर, यहाँ पर इमदाद शहबाज शरीफ ने कहा है 10 अरब डॉलर जो है वो हम डॉलर कह रही हूँ 10 अरब पाकिस्तानी रुपए हम देंगे। अवाम से लेकर जो सामान भेजा है वो भी अवाम का भेजा है, अपने असासों में से कुछ नहीं निकाला। देखे जी, अगर यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट के लेवल पे आप लगा लेना कि कोई बॉडी बिल्डर है या कोई पहलवान है, कोई भी ऐसा अगर अपनी मेहनत करके वो जीतता है, अपनी कोई भी यानी वार्ड हासिल करता है, उसको गवर्नमेंट लिख देती है जी इसको 3 लाख मिलेगा, वो चारा वो भी लाइन में लगा रहता है, मिलता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हमारी, हम तो खुद परेशान है, अवाम इतनी परेशान है, हमसे लेके अगर उनकी इमदाद करनी है फिर हमारे सरबराहों का क्या फायदा है। और ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये मुश्किलातें जो पेश आ रही हैं ये हमारी अपनी वजह से है। अल्लाह ताला हमसे नाराज है और हमें ये चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक खोले। ये जो कुछ हो रहा है ये अजाब है। और ये अजाब क्यों आ रहा है ये देखें आप, मोबाइल खोल के देखें, वहाँ पे आप टिकटॉक निकाल लें, कोई ऐसी चीजें निकाल लें, बड़े क्या छोटे क्या, सब किसी को किसी की यानी वो शर्म हया ही नहीं रही। बाप बेटे के साथ टिकटॉक बना रहा है, बेटियों के साथ बना रहा है, बेटियां बना रही हैं। और इसके एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी टर्की में बहुत ही भयंकर भूकंप आया, काफी लोगों की जानें चली गई, लेकिन यार पाकिस्तान जैसा काइया देश, उससे ज्यादा हरामी और नीच देश मैंने नहीं देखा यार। गालियां निकलनी है कि उसने इंडिया के विमान को रोक लिया था जाने के लिए, जो इंडिया मदद भेज रहा था। खैर, वो उसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है और घटिया देश के बारे में हम बोल भी क्या सकते हैं यार। वो खुद के अपनी जो सेल्फ दिखाते हैं कि वो कैसे है, वो वर्ल्ड के सामने उनका इमेज भी आना चाहिए। खैर, अभी तो यार देखो, इंडिया ने फिर भी मदद किया, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी बहुत देश है इंडिया के पास। तो यार इंडिया ने कैसे भी करके बहुत सारी हेल्प दी टर्की को। तो यहाँ पे टर्की ने क्या किया है, इंडिया के फ्लैग को अपने देश में लहराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टर्की रिसेंट पास्ट में इंडिया से बहुत जलन करता था, जेलस रखता था। देखो, ये कड़वा सच है लेकिन है, जेलस रखता था। लेकिन अब टर्की को भी समझ आ रहा है कि भाई इस वर्ल्ड में बिना इंडिया के सरवाइव करना इम्पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि जहां पे भी कुछ होता है तुरंत इंडिया अपने स्टाफ को भेजती है, अपने रेस्क्यू टीम को भेजती है। इन द सेंस यहाँ पे मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे अजाब आ रहा है, सिर्फ इस वजह से। ये देखे ना, सब कर रहे हैं जी लावा 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 है जी, ये देखे ना, ये गलत बात है। आप इसको एक्शन लेना चाहिए मुसलमानों को। अब बाद में कहते हैं जी ये हो गया, जी ये हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। कुछ हमारे भी है, ये सारे जितने सिलसिले हैं। तो देखे हमारा माशरा इसी तरह खराब हो रहा है ना। अगर हम कहते हैं जी बाद में ये हो गया जल्जला, अब कई लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान में भी जल्जला आएगा, साइंसदान कह रहे हैं जी पाकिस्तान में, वही कह रहा हूँ पाकिस्तान में भी जल्जला आएगा। हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जल्जला आएगा, जी ये होगा वो होगा। तो हम इस साइड पे नहीं आ रहे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। हमें चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। देखे, उनको ये चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले तो ये आपस में भाई हैं। अच्छा। अगर हम दिल से साफ होकर उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं या हमारे लीडर हेल्प करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनकी एंट्री करें। ये नहीं कि अगर इनकी एंट्री बंद करेंगे जी इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया वाले कर रहे हैं जी हमारी हेल्प, तो इंडिया आगे हो गया, पाकिस्तान पीछे हो गया। लेकिन ये हमारे लीडरों के लिए समझे बहुत बड़ी ये जलालत है
कि अगर वो हमारा तुर्की भाई हो के मुसलमान हो के उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं, इसकी कोई वजह है? हमारे लीडरों को चाहिए कि इसकी वजह ढूंढे। हाँ, उन्होंने कहा है कि अभी हम इस हालत में नहीं है कि हम आपकी मदद करें। हाँ, नहीं, उनको ड्रिप लगी हुई है ना, बेचारे बीमार है। हमारी जो गवर्नमेंट, असल में हम नहीं बीमार हुए, गवर्नमेंट बीमार हो गई है, वो कैसे किसकी जाके हेल्प करेगी? हमें तो उनकी पहले इमदाद करनी चाहिए। सब पैसे इकट्ठे करें। ये नारकली में आप आए हुए हैं, कितनी इमदाद करें सर, इतना तो टैक्स निकालते हैं, निचोड़ लेते हैं वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पहले इमदाद करे। वो बेचारे बड़े गरीब है, बहुत गरीब है। देखे ना वो बेचारे, अगर गवर्नमेंट आटा दे रही है बेचारों, हम मुसलमानों को, भाइयों को, सबको आटा दे रही है, गरीबों को आटा दे रही है, खाने के काबिल है आटा खाने पूरा? के काबिल नहीं है, बुरा है। वो इस वजह से कि बेचारे उनके पास पैसे नहीं है। उनको पहले पैसे इकट्ठे करके दे, फिर वो अवाम का कुछ सोचेंगे। पहले अवाम पैसे इकट्ठे करके दे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले, देखे। बात कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखें, अभी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर होता है आपकी, जैसे आपके जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कहते हैं कि महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे बताएं कहाँ पे आपको महंगाई नज़र आ रही है? इतना मुझे तो नजर आ रही है। आप मुझे बताएं, आपके चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह के हुक्म से और प्यारे बीवी के सदके आप, मुझे तो कहीं नजर नहीं, हर खाना पीना हर चीज वैसी चल रही है, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं, जब मर जाए हम तो फिर आप कहेंगे महंगाई? मर नहीं सकते हैं, मैं मुसलमान, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मुसलमान हैं। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी इस मुल्क ने कायम रहना है। इस मुल्क को जो सबसे आप पे जो सबसे सख्ती है ना, वो आपके हुक्मरान है, ठीक है। मैं तो नहीं चला रहा मुल्क, मैं तो एक आम शहरी हूँ। मेरे कोई घर का खर्चा क्यों उठा रहे हैं? लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे, आम शहरी ही हुक्मरान गवर्नमेंट बनाता है, आम शहरी? मेरा जरा थोड़ा सा चेंज है। मेरा थोड़ा ओपिनियन इसलिए चेंज है क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, और ये नेबर के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन हो सकते हैं बेहतर? अब फ्यूचर जो डिपेंड करता है ना, वो आपके कानून पे डिपेंड करता है। अगर आपके कानून में सख्ती है, आपके कानून में इंसाफ है, तो आप देखें, इंसाफ है ना, तो अगर आपने 10 चीज़ें हैं ना ठीक करने वाली, वो 10 चीज़ों को एक कानून जो है ना वो ठीक कर सकता है। आप बारी बारी 10 को नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका कानून ठीक होगा ना, अगर इंसाफ होगा, तो आपकी 10 चीज़ें जो ख़राब है ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, और उसी से फिर आप आगे नेबर में जाए, यूरोप में जाए, जिधर मर्जी काम करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आगे मैं भाई से बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने मुझे बाद में बोला कि हमारा और इंडिया में, वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों में कोई सेम नहीं है। भी सेम नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, क्या सेम हो सकता है? वहाँ पे भी मुसलमान है, और अगर जो नहीं है वो हिंदू है, काफिर और हिंदू। देखिए, हिंदू ही है ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम मुसलमान हैं, हमारा उनका कभी कुछ सेम हो सकता ही नहीं है। तो हम जो इतने 100 साल इकट्ठे रहे, वो कैसे रहे? फिर आप दुआएं दें कायदे आज़म को, इलामा इकबाल को, जिन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया। उसमें आपके दादा परदादा, आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वही दौर होता तो हम बैठे तो जरूर होते, आर्मी पीछे आपकी हिंदुओं की, इंडिया की खड़ी होती, तो वो ठीक था कि ये मुल्क ठीक है? देखिए, मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है। नहीं, मैं ये मेरा आपका सवाल समझ के देखें, इस मुल्क, आपसे किसी से सवाल नहीं है। हमारे जो हुक्मरान है ना, मेरा ख्याल 30 साल तो आपको सिर्फ 2 नाम सुनते, 2 खानदानों के नाम ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आगे से उनकी औलादें आ रही हैं। कौन सा भाई आपने आ जाना या मैंने आ जाना? उसकी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी यहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुश हैं? मैं आपको बताऊँ, 8 लाख खुश हैं। मुझे बताएं कौन खुश है? वही तो कह रहे हैं ना कि हम यहाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो तो नो डाउट, वो तो हमने हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन आपके हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी है? आपको बताऊं, नाम नहीं ले रहा, 8 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट कह लें या यूथ कह लें, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और अभी एक कंसल्टेंट भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे लोग जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनाया गया, अल्लाह का शुक्र करें, और यहाँ से फिर इसका मतलब जो जा रहे हैं वो नशुक्री कर रहे हैं? नहीं, देखें, वो उनकी अपनी सोच है। मैं बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो गया। क्या बिजनेस करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा काम अच्छा है। चल रहा है? अल्लाह का बहुत एहसान है, चला रहा हूँ। ठीक है। किसी के रहमो कमर पे मैं इसमें नहीं बैठा हुआ कि शहबाज शरीफ आके मुझे कुछ दे रहा है।
मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वोट कास्ट नहीं किया, मैं आपको ये भी बात बता दूं। लेकिन ये है कि हमें वोट देखिए ओ भाई, मुझे किसको करूं? ठहरे, करना चाहिए। किसको करूं? चलने बताएं। जो बेहतर आप इनके सादक अमीन होने का मुझे लिख के देते हैं। मैं तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन ये बेहतर जो आपको लगे उसमें से किसी भाई एक को कोई बेहतर नहीं है अभी, अभी टर्की में भी भेज दिया। तो यार इंडिया की ह्यूमैनिटी देख के अब टर्की भी मान गया यार कि इंडिया के पास जो ह्यूमन नेचर है, हेल्पिंग हैंड्स है, वो शायद किसी और देश के पास नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इंडिया का फ्लैग पहली बार टर्की में लहराया। और यहीं पे पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा फ्रेंड माना जाता है टर्की, और उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया टर्की में। भाई ये क्यों? क्योंकि यार देखो पाकिस्तान की उन्होंने भी असली फेस देख लिया कि भाई ये अपने लिए किसी को भी किसी भी हद तक मार सकते हैं, गिरा सकते हैं, जैसा कि इन द सेंस हुआ टर्की के साथ कि इंडिया को मदद नहीं भेजने दी पाकिस्तान ने। तो इस ह्यूमैनिटी के बेस पे टर्की ने ये फैसला लिया, जो कि अप्रिसिएटेड फैसला है। सभी देश इसका सम्मान कर रहे हैं और देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या। और स्पेशल थैंक्स टू निम्रा अहमद और रियल एंटरटेनमेंट टीवी जिनकी मैंने क्लिप्स यूज की हैं। और इसमें सिर्फ मेरा एडिटिंग मात्र का ही रोल है। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ये वीडियो, और मेक श्योर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।